और लखनऊ में सीएम योगी ने पिछड़ा वर्ग संयुक्त प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि किसी भी ट्रेंड से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग के बाद बैंक लोन में मदद की जा रही है। पहले की सरकार सिर्फ खानदान के लिए काम करती थी। परिवार में भी महाभारत की तरह झगड़े होते थे। परिवार के लोग एक दूसरे को धक्का मारते थे। 2012 से 2017 के बीच हिंदू प्रताड़ित होते थे। हिंदू शिकायत करता था तो उल्टा उसी पर मुकदमा हो जाता था। हर त्योहार से पहले दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। चार से 2017 के बीच यानी पहले 14 वर्ष में इतनी नौकरी नहीं मिल पाई थी, और जो नौकरी सरकारी आती भी थी तो कहीं भाई, कहीं भतीजा, कहीं चाचा, कहीं मामा, ये सब वसूली में लग जाते थे। योग्य व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाती थी। भाइयों बहनों, आज ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आज तो मेरिट के आधार पर सारे कार्य हो रहे हैं। परिवार में महाभारत की तरह झगड़े होते थे। विपक्ष पर कहीं ना कहीं करारा वार किया है सीएम योगी ने, और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बातें की। यहाँ उनका कहना था कि प्रदेश एक वक्त था जबकि हमेशा दंगों से जूझता रहता था। कोई भी त्योहार हो तो वहां पर उस समय दंगा होना निश्चित था, कर्फ्यू लगाई जाती थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक परिवार ऐसा जिसने हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचा। कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में घोड़ लगी थी कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को समर्थन देने की। उस समय समाजवादी पार्टी ने तो बिना मांगे ही समर्थन दे दिया था, और उनका समर्थन इस बात को लेकर के था जिससे कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रख करके हिंदू आस्था को आहत किया जा सके। सेतुबंध को तोड़ने के लिए हजारों वर्ष पहले, युगों पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लंका जाने के लिए इस सेतुबंध का निर्माण नल और नील दो भाइयों ने किया था, जिसको एक सामान्य हिंदू जनमानस अपनी आस्था के साथ जोड़ करके देखता है, और रामायण की एक निशानी के रूप में आज भी उसके साथ अपनी आस्था को जोड़ता है। उस आस्था पर प्रहार करने का कार्य किया था कांग्रेस, सपा और बसपा ने। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, हमने योगी जी को सुना और आज विपक्ष पर काफी हमलावर दिखाई दिए सीएम योगी। उन्होंने विपक्ष पर यह कहा कि लगातार विपक्ष सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करता रहा। उन्होंने कांग्रेस का भी जिक्र किया और समाजवादी पार्टी का भी। जी नीलू, देखिए रामायण और महाभारत के जरिए सीएम योगी ने आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ऊपर जबरदस्त प्रहार किए हैं। उन्होंने ये कहा जब यूपीए 1 की सरकार थी 2004 से 2009 तक, उस दौरान की यूपीए सरकार ने राम सेतु के अस्तित्व को नकारा था, और उस वक्त सपा बसपा उस कांग्रेस लेड जो यूपीए अलायंस था उसको समर्थन दे रही थी। और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब विश्वकर्मा समाज, जिसके जो विश्वकर्मा जी थे उनके मानस पुत्र नल नील ने वो राम सेतु बनाया था, और जब सपा बसपा कांग्रेस उसको मानते ही नहीं है तो ऐसी पार्टियों की तरफ विश्वकर्मा समाज के लोग कतई ना जाएं। इसी के साथ उन्होंने सरकारी भर्तियों के ऊपर सवालिया निशान लगाए। उन्होंने कहा हमने 4.5 साल में 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई। इससे पहले जो सरकार थी उसने नौकरी दी, लेकिन वो सिर्फ भाई भतीजावाद, उसमें पैसा देना पड़ जाता था, उसमें भ्रष्टाचार होता था। इस बार भ्रष्टाचार नहीं है। और उन्होंने एक जो सबसे बड़ा हमला किया वो ये कि पहले की सरकार में हर त्योहार से पहले दंगा होता था, होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो। वो ये कहना चाह रहे थे कि विश्वकर्मा समाज के लोगों के लिए जो त्यौहार आते थे, कमाई का जरिया होता था, उससे ठीक पहले दंगा होता था। हिंदू प्रताड़ित किए जाते थे 2012 से लेकर 2017 तक यूपी में, और अगर हिंदू थाने जाता था तो हिंदू के ऊपर ही मुकदमा हो जाता था, और उस सरकार के लोग गोल टोपी लगाकर बहुत बेशर्मी के साथ हम लोगों को अपमानित करते थे। तो कुल मिलाकर उन्होंने कांग्रेस के ऊपर प्रहार किया राम सेतु के बहाने, और अखिलेश यादव की जो सरकार से बिल्कुल आज इस मंच से सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा हमला किया है और हर एक बात
उन्होंने कही है, जो कि शायद इस उत्तर प्रदेश चुनाव जो 2022 में होने वाले हैं वो मुद्दा बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋषभ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कितना नुकसान पहुंचाएंगे, जिसका उत्तर देने में शायद